गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि स्टडी विद पंकज आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आए हैं कि आपको आपको जैसा कि पता है कि पंकज सर आप सबों के लिए एक छोटा सा उपहार एनसीईआरटी सार और एनसीईआरटी के ओरिजिनल ऑफिशियल बुक जो है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए बड़ा उपयोगी है। तो हम इसमें थ्योरी प्लस आपके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और चैप्टर एंड हो जाएगा तो वहाँ पे भी 100-150 क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है विद्युत तथा परिपथ। इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि विद्युत सेल, विद्युत एक स्रोत है, विद्युत का स्रोत है विद्युत सेल। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव्स। विद्युत का फिलामेंट, विद्युत में बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव्स, जो जुड़े हुए होते हैं, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए विद्युत बल्ब की दीप्ति उठता है, यानी प्रकाश उठता है उसमें से। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। स्विच एक सरल युक्ति, पूछता है क्वेश्चन, स्विच क्या है? एक सरल युक्ति है जो विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता तथा अथवा पूरा करता है या जोड़ता है। आगे मित्र हम लोग देखेंगे इन्हीं में कि विद्युत जिन पदार्थों से होकर प्रवाहित हो सकता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जिससे प्रवाहित हो गया, जिनसे प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अब यहाँ पे आगे फ्रेंड्स देखेंगे कि प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए पतले तार बल्ब के तंतु कहलाते हैं। यानी कि जो आप लोग जैसा कि ऐसे हम कल भी आपके सामने एक बल्ब बनाए थे, ये बल्ब में है, बल्ब में ना यहाँ पे दो तंतु लगे होते हैं, ये नाइक्रोम के होते हैं। इसमें एक गैस होता है, इसको नाइक्रोम बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसमें एक गैस होता है, नाम है आर्गन, ये होता है, इसमें वैक्यूम उत्पन्न कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि समझ गए आप लोग कि विद्युत उत्सर्जित करने वाले पतले को तंतु कहा जाता है। विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब मित्र हम इसके प्रश्न देखेंगे। इसमें से प्रश्न है पहला कि विद्युत बल्ब की खोज किसने करा? विद्युत सेल का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु नहीं। आपको पता है एडिसन ने बल्ब का खोज किया था। क्या ये बल्ब का आंद्रे, ये वोल्टा सेल का किया है। तो बच गया अपना, यानी कि विद्युत सेल जो है यही है आंद्रे सेल। थॉमसन और एडिसन है। आपको पता है कि थॉमसन ने क्या खोज किया? जे थॉमसन, याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगला है विद्युत स्विच है। विद्युत स्विच है क्या है? तो वो एक साधारण उपकरण है, सही बात है। परिपथ को जोड़ता है, बिल्कुल सही। परिपथ को तोड़ने वाला उपकरण है और ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं मित्र विद्युत में कौन सबसे अच्छा चालक है जिससे आसानी से करंट पास कर जाए। तो इसमें सबसे अच्छा मानव है, क्योंकि रबड़ से नहीं होगा, प्लास्टिक से नहीं, लकड़ी से नहीं। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि इसमें से कथन कौन सा सत्य है। कथन है ना, कथन आपको सत्य बताना है। देखिए हम कल इसका वीडियो आपको बना चुके थे, इसमें से सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा, विद्युत सेल में असत्य कौन है? असत्य में सिर्फ ये असत्य है, क्योंकि कल हम फैक्ट भी आपको बताए थे, आप लोग देख लीजिए, है ना। फिर यहाँ पे भी हम लोग आते हैं। अब मित्र नए चैप्टर की तरफ आते हैं। उस चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन किया जाएगा। देखिए कैसे मनोरंजन किया जाता है वो आपके सामने है। टॉपिक नंबर 13 है जो आपको देखना है। टॉपिक नंबर 13 है आपके सामने,
चुंबकों द्वारा मनोरंजन। मैग्नेटाइट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। ये मैग्नेटाइट ना लोहा का प्रकार होता है, समझ गए कि नहीं। इसी से मैग्नेटाइट एक प्रकार का चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और चुंबकीय पदार्थ कहते हैं इसको। जो चुंबकीय पदार्थ आकर्षित नहीं है तो अब अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आपको पता है ये स्वतंत्र रूप से लटके होते हैं और ये सदैव दो दिशा को दिखाते हैं, उत्तर और दक्षिण को दिखाते हैं। दो चुंबक आसमान में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो असमान ध्रुव वाले हैं, असमान का मतलब जिसके एक का नॉर्थ एक का साउथ, एक दूसरे का आकर्षित करते हैं। जबकि समान रह जाएगा यानी कि नॉर्थ नॉर्थ रह जाएगा तो ये भागेगा, दूर भागेगा, दूर। अगर इधर से नॉर्थ इधर से साउथ रहेगा तो ये आपस में चिपकेगा, ठीक है, आकर्षित करेगा। जिन पदार्थों द्वारा लोहा का गुण पाया जाता है, जिनमें लोहा का गुण पाया जाता है वो आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। आकर्षित का गुण पूछता है लोहा, पदार्थों में लोहा के क्या गुण होते हैं, तो आकर्षण और विकर्षण का। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं हम लोग लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि चुंबक का उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। कृत्रिम चुंबक, छड़ वाला चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोल, ये सब सारे चुंबक होते हैं, सबका यूज भी होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि मिट्टी में ना चुंबक रगड़ने से लोहे के कण जो भी उपस्थित होते हैं वो बाहर आ जाते हैं अपने पास। नदियों में भी ऐसे बच्चे किया करते हैं। उत्तर की ओर निर्देशित करने वाले सिरे को उत्तरमुखी कहते हैं, कह लीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि दूसरे को दक्षिण या दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी मुखी कहते हैं। अब मित्र इस पे ना क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। इस पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि इसमें चुंबकीय पदार्थ हैं, कौन आपस में चिपकेगा। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक तो चिपकेगा नहीं, जूता तो चिपकेगा नहीं, कि किताब चिपकेगा नहीं, लेकिन चक्कू एक दूसरे से चुंबक है, लोहा से बनता है। अब इसमें से लिखा हुआ है कि ध्रुव कितने होते हैं। ध्रुव अब आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। ध्रुव दो होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। अब आपको ये भी हम आपको बता दिए कि अगर नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो ये भागेगा, मतलब नहीं चिपकेगा। अगर नॉर्थ और साउथ रह गया तो क्या होगा, चिपकेगा, यानी आपस में आएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। निम्न में अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ के बारे में आपको जानना है। अचुंबकीय, देखिए इस सब में चुंबक का गुण है, सब में चुंबक, इसमें चुंबक का कोई गुण नहीं है क्योंकि ये एक मेटल है। आगे आते हैं कि ये कौन सा दिशा बताता है। तो आपको पता है कि पूरा पश्चिम नहीं है, उत्तर पूर्व नहीं है, दक्षिण पश्चिम नहीं है, तो बच कौन सा गया, उत्तर दक्षिण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र असत्य और सत्य के लिए। यहाँ पे देखते हैं अगला हम लोग अपना पॉइंट। इसमें से बताना है कि कौन सत्य है। अब पढ़ते हैं हम लोग। जिन पदार्थों में लोहा का गुण आकर्षित पाया चुंबक कहलाता है, बिल्कुल सही। चुंबक के ध्रुव के सिरा नज़दीक हो, बिल्कुल सही। लोहे के टुकड़े से बनाए गए चुंबक कृत्रिम होता है, बिल्कुल सही। यानी कि इसमें से ऑल आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मित्र, लोहे के बुरादे चिपकते हैं, चुंबक में चिपकता है। आपको अभी हम बताएं कि मिट्टी में जितना होता है उसको चिपकता है, यानी कि एक और दो सही है, ये भी चिपकता है और ये भी अधिकांश भाग, ये बीच में तो होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन है आपको बताना है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्यों, लोहा, कोबाल्ट। ये आगे के प्रश्न में आप देखे थे, प्रश्न नंबर 3 में, तो वहाँ था, उसी का ही दूसरा रूप है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कारण बताना है, कौन कारणों से अपना गुण खो देता है। तो आपको हम आज बता दें कि गर्म करिएगा तब भी, हथौड़ा से पीटिएगा तब भी, ऊंचाई से गिराइएगा तब भी, यानी उपरोक्त सभी अगर ऐसी क्रिया होगा
तो वो चुंबकत्व अपना गुण खो देगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं सत्य असत्य के बारे में कि हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हैं। चुंबक के 2 ध्रुव उत्तर दक्षिण होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं जी, आपको पता है होते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। नॉर्थ साउथ असमान है। समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, हाँ जी करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो साउथ साउथ। चुंबक अगर गर्म करने पर उसका गुणकत्व प्रभाव पड़ता है जी। इसलिए इसमें सबसे बढ़िया है कि 4 नंबर है इसका ऑप्शन। अगला है मित्र, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, जो पदार्थ कौन सा असत्य सत्य ही है। इसमें देख लीजिए कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित करता है चुंबकीय कहलाता है जी, है ना। सही कहलाता है? नहीं, लोहार निकल कोबाल्ट जैसे वैसे अचुंबकीय, हाँ ये चुंबकीय है, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है जल। अगला टॉपिक का नाम है अपना जल। जल के बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे, जानेंगे कि जल क्या है। जल, आपको पता है कि जल एक जीवनदायिनी है। जल के बिना दुनिया में जीना संभव नहीं है, जल और हवा के बिना। उसी प्रकार से यहाँ पे जल में बाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, जल वाष्प मिलती रहती है। जल वायु में संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदें, है ना, बनती है, जो बादल दिखाई देता है। बहुत सारे छोटे छोटे जल आपस में मिलकर ना वर्षा कराते हिम तथा ओले के रूप में गिरते हैं। अगला है कि वर्षा, ओले, हिम, नदियों के तालाब, कुएं, मिट्टी आदि जल को पुनः परिवर्तित करती है, पूर्ति करती है, एक दूसरे में जाती है। नदियाँ, तालाब वाला नदियों में, नदियाँ वाला बड़े नदियों में, नदियों वाला सागर में, सागर महासागर में, ऐसे होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जल का चक्रण, कि महासागर तथा जलीय भाग के बीच में चक्रण, जिसको जल चक्र कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ था, बाकी कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाता है। ये तो आप जानते हैं। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण आवश्यकता। कृपया नल से जब हाथ धोएं तो उसको बंद कर दिया करिए, पानी बचाइए, पानी जीवन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वस्तु के 1 पृष्ठ के उत्पादन के लिए अनुमानतः कितने जल की आवश्यकता होती है। तो आज हम आपको बता दें कि उसके लिए 2 गिलास जल की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर 100-150 ग्राम है तो 300 का पानी चाहिए। वैसे 1 पृष्ठ के लिए कम से कम हम आपको बता दें तो 300 ml पानी की ज़रूरत है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल, पृथ्वी का जल कितना भाग से घिरा है वो आप लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी ऐसे गोल है, 4 भागों में बटा है, 3 पे जल है और 1 पे स्थल, इसीलिए 3/4 हो जाएगा। जल, वायु में जल किस रूप में हमें मिलता है वायु में जल किस रूप में हमें मिलता है? आपको पता है कि वायु में जल जो हमें है वो जल वाष्प के माध्यम से मिलता है। वर्षा डायरेक्ट है, ओला डायरेक्ट है, हिम डायरेक्ट है, लेकिन ये हिम जल का ही दूसरा रूप है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे उपयोग के लिए प्राप्ति का स्रोत क्या है। जल, हमारे लिए जल के प्राप्ति का स्रोत क्या है आपको बताना है। मेरे हिसाब से सब है, ठीक है जी, क्योंकि नदी से भी, तालाब से भी, कुआं से भी हम लोग सिंचाई कर लेते हैं, पानी पीने का काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्य पे आधारित वाला।
देखिएगा सत्य वाला है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल अधिकांश भाग समुद्री महासागरों में है, बिल्कुल सही है। जल चक्र पर भूमि की आपूर्ति बनाए रखते, बिल्कुल सही है। जल वायु में संघनित होकर छोटी छोटी बूंदें होती हैं, बिल्कुल सही। इसलिए उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज सर। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको हम अच्छा कुछ करते हैं तब, अगर नहीं करते हैं तो एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको किसी तरह का मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरा नंबर है 8295042388। आप इस पे हमें आप मेरा नंबर एक बार फिर से आप देख लीजिए 8295042388। आप इस पे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए इंस्टाग्राम पे मेरा जाएं या मुझे आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारा पढ़ाई का पीडीएफ भी बना के भेज दिया गया है और आपके लिए करंट अफेयर का एडिटोरियल आपके लिए भेजा गया है। आप लोग उसको करें, पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है एक राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिन, कविता किसने लिखा? ये एक कविता है, ये हमारा एसटी कॉलेजिए लिखा है, शेक्सपियर वुडवर्थ चाणक्य का नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल को वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। जल के लिए ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से होता है, आपको पता है। जल से संबंधित सत्य कथन के बारे में जानना है। जल से संबंधित कथन के लिए ना इसमें से सभी के सभी आपके ना आंसर सही हैं, क्योंकि ये सब सारे आपको ऊपर के वर्णित प्रश्नों में हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग देखे भी होंगे। आगे मित्र चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे कि अगला 10 नंबर प्रश्न है, उसके बारे में भी देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें है कि कोहरे में जल्दी नहीं सूखता क्योंकि वाष्पन की क्रिया लेट से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें से सत्य कौन सा है? इसमें सत्य आपका ये 3rd नंबर है, वाष्पन कहलाती है। फालतू आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला चैप्टर मित्र हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कल आपका एनसीईआरटी का ये बुक को ख़त्म कर देंगे और फिर अगले दिन इसका शनिवार को आपका हो जाएगा। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो तो मुझे गाइड करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।